नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आप सभी को नंदोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि प्रकृति और ब्रह्मांड में स्थित ग्रह हमें जीवन में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं और हमारे जीवन को जीना किस प्रकार से आसान बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रकृति में स्थित सभी ग्रह, सभी तत्व हमें ये सिखाते हैं कि जो सुख देने में है वह पाने अर्थात लेने में नहीं है। और इसके विषय में हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि सदा देने वाला बड़ा होता है, लेकिन ये जो देने की प्रवृत्ति है इसका भी अपना एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। क्या कोई भी व्यक्ति किसी को भी कुछ भी दे सकता है? क्या ये संभव है? क्या सभी के पास सभी कुछ देने के लिए है? क्या सभी को सभी चीज़ों की आवश्यकता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं। तो ये भी हम प्रकृति के द्वारा सीख सकते हैं कि कब देना चाहिए, किसको देना चाहिए, कितना देना चाहिए, किस प्रकार से देना चाहिए। तो आज हम इसी को समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रकृति बताती है कि हमेशा देना उसी को चाहिए जिसको उसकी आवश्यकता हो, क्योंकि यदि हम बिना आवश्यकता के किसी को कुछ देंगे तो वह उसको व्यर्थ करेगा, उसका उपभोग नहीं कर पाएगा। इसको साधारण शब्दों में यूँ भी समझ सकते हैं कि यदि हमारा पेट भरा हुआ है तो उसके बाद 56 भोग भी हमारे लिए व्यर्थ हैं। इसी प्रकार से जिसको उसकी आवश्यकता हो, जो आवश्यकता हो वही उसी को देना चाहिए। जिसको उसकी ज़रूरत हो। जैसे बच्चों को ज्ञान और संस्कार देने चाहिए, ना कि उन्हें उनकी मन इच्छा द्वारा धन, सुख, सुविधा, साधन ये उपलब्ध कराकर और उनकी जिद पूरी करके उनको संस्कारों से विमुख करना चाहिए। इस बात का सदा हमें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हम बच्चों को सिखाएंगे, जो देंगे, वही बच्चे हमें पुनः लौटाएंगे। ठीक इसी प्रकार से युवाओं को जब हम घर, परिवार और समाज की जिम्मेदारी देंगे तो उन युवाओं के पास अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में जो समय व्यतीत होगा, इसके पश्चात उन्हें गलत संगत में बैठने, गलत शौक करने, नशा करने जैसी चीज़ों के लिए समय उपलब्ध नहीं होगा।
और वह जिम्मेदार नागरिक बनेगा। ठीक इसी प्रकार से बुजुर्गों को उनका बचपन और समय चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों ने जो अपना समय अपने परिवार और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में व्यतीत कर दिया, वे अब बुजुर्ग अवस्था आने पर उसी बचपन को अब पुनः जीवित करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें उस घर परिवार बच्चों के समय की आवश्यकता है, ना कि किसी धन सुख सुविधा की, ना किसी वैभव विलासिता की। ठीक इसी प्रकार मित्रों को खुलापन एवं आज़ादी देनी चाहिए। मित्रों के बीच में यदि छिपाव होगा, बंदिशें होंगी, तो वे ज़्यादा समय तक एक दूसरे का साथ समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे। और यदि मित्रों के बीच में खुलापन होगा, आज़ादी होगी, तो उन्हें समय का पता भी नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे धर्म स्थल है, उनको पवित्रता एवं शुद्धता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि धर्म स्थल पर जो ऊर्जा स्थित होती है, जो उस स्थान का ओरा होता है, वही हमें उस स्थान पर ले जाकर सुकून और शांति देता है, हिम्मत देता है। और यदि हम उस स्थान को अपवित्र और अशुद्ध कर देते हैं, तो फिर उस स्थान का महत्व घटने लगता है और वह स्थान हमें सुकून देने में सक्षम होता है। इसी प्रकार से समाज को नीति नियम और पहचान देनी चाहिए, क्योंकि बिना नीति नियम के समाज का निर्माण नहीं हो सकता, और जिस समाज की कोई पहचान न हो, वह समाज नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो हम कार्य करते हैं, हाँ, हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं, उसको अपनी योग्यता अनुसार सफलता के साथ, पूर्णता के साथ, दक्षता के साथ और समय की पाबंदी के साथ करना चाहिए, तभी उस कार्य की विशेषता उजागर होगी। इसी प्रकार से हमें प्रकृति को हरियाली देनी चाहिए, जल को उसका रास्ता देना चाहिए, अग्नि को नियंत्रण में रखना चाहिए और भूमि एवं आकाश को खुलापन देना चाहिए, तभी इनका महत्व है। अन्यथा विपरीत प्रभाव विनाश करेगा। अब ये सब कितना देना चाहिए, इसके लिए हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि अति सर्वदा वर्जिते। अतः जितनी ज़रूरत हो उतना ही देना चाहिए। किसी भी वृक्ष को यदि आवश्यकता से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, तब भी वह जल जाएगा, सूख जाएगा, और आवश्यकता से अधिक जल भी प्राप्त होगा, तब भी वह गल जाएगा। इसलिए जब भी जिसको जितनी ज़रूरत हो उतना ही देना चाहिए, फिर वह चाहे शरीर हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रिश्ते हों, प्रेम प्यार हो, धर्म हो, धन हो, शिक्षा हो,
ज्ञान हो, दवा हो, कुछ भी हो, ज़रूरत से अधिक सदा नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ भी देने में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे दिन का प्रकाश हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है और रात का अंधेरा हमें आराम, सुकून और चैन देता है। इसी प्रकार से बीमारी के समय ही दवा का उपयोग किया जाता है और स्वस्थ शरीर को समय, योग और साधना प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी के पास सब कुछ नहीं होता है तो सभी को सब कुछ दिया जाए, इसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। ना तो सबके पास सब कुछ है और ना सभी को प्रत्येक समय सभी चीज़ों की आवश्यकता है। भूखे को भूख के समय भोजन चाहिए, बीमार को बीमारी के समय दवा चाहिए, बुजुर्ग अवस्था को बुढ़ापे में बचपन एवं आपका समय चाहिए। इस प्रकार से सबका अपना एक समय होता है और जिसके पास जो होता है वह वही दे सकता है। और ब्रह्मांड भी हमें यही सिखाता है, क्योंकि सूर्य के पास यदि अग्नि है, प्रकाश है, तो वह हमें ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है। और चंद्रमा के पास शीतलता है तो चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है। अर्थात आपके पास जो होगा आप वही दे सकते हैं, उससे अधिक देने का प्रयत्न आपका विनाश कर सकता है। इसलिए इससे अधिक देने का प्रयत्न अपने जीवन में हमें नहीं करना चाहिए। सृष्टि के रचयिता भी त्रिदेव हैं, जो ये बताते हैं कि प्रत्येक कार्य प्रत्येक के लिए नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने किसी न किसी कार्य में दक्ष होता है, विशेषता रखता है, स्पेशलिस्ट होता है और जिस कार्य में वह दक्ष है उसे वही कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे त्रिदेव ब्रह्मा जी सृजन का कार्य करते हैं, तो भगवान विष्णु हमारे पालन पोषण का कार्य करते हैं और भगवान शिव संहार करके बैलेंस करते हैं। अतः हम सबके पास भी कुछ ना कुछ विशेष जरूर है और हमें उस विशेषता को समझना होगा, उसमें अपनी परफेक्टनेस लानी होगी और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी होगी। तभी हम ब्रह्मांड से कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने इस नंदोत्सव के उपलक्ष्य में इस ब्रह्मांड के साथ जुड़कर किस प्रकार से अपने जीवन को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, किस प्रकार से उसका उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। जय हिंद, जय भारत।